बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसीब भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, मामला खा हुकूमत पंजाब के जानिब से 10 अरब का जहाज़ खरीदने का हो या आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जो व्हीकल्स हैं उनकी तादाद और उनकी अनलिमिटेड जो पेट्रोल का उनको मंजूरी दी गई है उसका हो। ये दोनों ही मामले इस वक्त जो उनसे हैं वो मीडिया के अंदर ज़ेर बहस हैं। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है। तो आज हम भी इन दो मामलात के ऊपर ही बात करेंगे और आपको कुछ हकायक से भी आगाह करेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो सोशल मीडिया पर आती है वो सच नहीं होती। हकायक क्या हैं उसके हवाले से हम आपके सामने कुछ अहम मालूमात रखेंगे जो कि ज़्यादातर हैं जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले से जो बताया गया है कि उनको जो है वो एक्स्ट्रा व्हीकल्स की मंजूरी दी गई है और उसके बाद उनकी जो पेट्रोल की जो लिमिट है वो भी अनलिमिटेड जो है वो रखी गई है। तो इसमें कितना सच है, क्या हकायक हैं, तो इस हवाले से नाज़रीन हम आपके सामने रखते हैं कि ये अब हुकूमत पंजाब ने दरअसल मोटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2026 जारी कर दी है। जी नाजरीन, ये जितनी भी सरकारी जो व्हीकल्स होती हैं उनकी डिप्लॉयमेंट, उनके इस्तेमाल के हवाले से जो उनसे ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो ये हुकूमत पंजाब ने ये अभी चंद दिन कबल ही इसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है नाजरीन, और ये पॉलिसी जो सी अब बाकायदा तौर पर नाफज अमल हो चुकी है। ये इस पॉलिसी में नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि आला तरीन अफसरान ग्रेड 16-17 से लेकर ग्रेड 22 तक के अफसरान को कौन सी व्हीकल्स, कितनी व्हीकल्स जो सी हैं वो डिप्लॉय की गई हैं, उनको दी गई हैं, और कितना पेट्रोल जो सा ये जो बात की जा रही है कि आजकल तो इलेक्ट्रिक जो सा व्हीकल्स का दौर है, तो ये पेट्रोल कहाँ से बीच में आ गया, और हुकूमत पंजाब खुद ही अपनी पॉलिसी के खिलाफ जो है वो करने जा रही है और अफसरान को पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, डीजल वाली गाड़ियाँ दी जाएंगी। तो ये सब क्या इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो अपना ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, ये 32वीं जो मीटिंग हुई है कैबिनेट की जो 23 जनवरी 2026 को हुई है, उसमें इसकी मंजूरी दी गई है। और ये कहते हैं दी पॉलिसी हैज़ बीन framed with the objective of regulating the retention and utilization of government vehicles in administrative departments, attached departments, autonomous bodies and police departments, field formation strictly in accordance with the entitlement of officers। तो ये उन्होंने बताया कि ये पॉलिसी जो सी है ये तमाम सरकारी, नीम सरकारी महकमों के हवाले से ये बनाई गई है। तो इसमें उन्होंने बताया कि दी पॉलिसी गवर्न्स दी acquisitions, allocation, utilization and management of officials vehicles procured through public funds. It aims to ensure the cost effective and efficient use of officials vehicles, streamline the deployment of official vehicles across all administrative departments for officers on the cadre strength of services and general administration department, define the entitlement and usage limits for the POL for all eligible officers, standardize the provision of transport for protocol duties in respect of visiting delegations, डिग्नेटरीज एंड VVIPs। तो ये सारा वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन गाड़ियों का जो है वो दी जाएंगी और ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, इसका मकसद क्या है, इस पॉलिसी का मकसद क्या है, ये सारा कुछ उन्होंने बयान किया नाज़रीन इसमें। अब हम आते हैं कि ये व्हीकल्स किस तरीके से स्केल वाइज अफसरान को जो है वो एलोकेट की जाएंगी। नंबर एक तो ये है नाज़रीन, इसमें दोनों ऑप्शंस रखे गए हैं। जो ये एक बताया जा रहा था कि जी चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को जो है वो पेट्रोल और डीजल की अनलिमिटेड जो सी मंजूरी है और सिर्फ उनको ये गाड़ियाँ दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं दी जा रही। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है नाज़रीन। इसमें दोनों ऑप्शन जो से हैं वो गवर्नमेंट रखे हैं कि पेट्रोल या डीजल गाड़ियाँ भी हो सकती हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक
हाइब्रिड जो सी गाड़ियाँ होती हैं वो भी इसके अंदर हो सकती हैं। तो अब हम चलते हैं नाज़रीन के ऑफिसर कैटेगरी है, व्हीकल स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद जो है उनकी अप्रूवल के हवाले से है कि कितना उनका जो है वो पेट्रोल दिया जाएगा और उनकी कंडीशंस के हवाले से जो दिया गया। अब इसमें पहले नंबर पे बताया गया चीफ सेक्रेटरी ऑब्लिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब। ये दो जो एक ही लेवल के सूबे के सबसे बड़े अफसरान होते हैं, एक सिविल साइड का एक पुलिस साइड का। तो उनके लिए नाजरीन जो व्हीकल स्पेसिफिकेशन रखी गई है वो है 1 व्हीकल ऑफिशियल, एक उनकी ऑफिशियल वर्क के लिए है नाजरीन, जो कि अप टू 2800 सीसी होगा। 2800 सीसी तक की गाड़ी, एक गाड़ी जो सी है वो ऑफिशियल मकासद के लिए। 1 टूरिंग व्हीकल, जो अब वो विजिट करते हैं शहरों से बाहर, ज़िलों से बाहर, सूबों से बाहर जाएंगे, तो वो एक व्हीकल वो इनके पास होगी जो कि अप टू 4700 सीसी जो है वो की व्हीकल होगी। और तीसरा जो है जी वो इनकी एक पर्सनल यूज़ व्हीकल जो सी है वो भी इनको एलोकेट की जाएगी, जो कि 1800 जो है सीसी तक की ये व्हीकल होगी। इसके बाद नाज़रीन इसमें जो है वो बताया गया कि आया ये पेट्रोल होगी या ये इलेक्ट्रिकल होगी। इसमें जो कैटेगरीज हैं ईवी है, एचईवी है, पीएचईवी है। तो ये कैटेगरी जो सी है उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि एज अप्रूव्ड बाय फिनांस डिपार्टमेंट, कि ये फिनांस डिपार्टमेंट मंजूरी देगा कि कौन सी व्हीकल जो सी है वो इन्होंने परचेज करनी है या इनको दी जानी है। अब आ जाते हैं आगे कि अगर ये पेट्रोल या डीजल की कैटेगरी की व्हीकल है तो कहा जा रहा था कि जी आईजी और चीफ सेक्रेटरी साहब को अनलिमिटेड जो है जी वो मंजूरी दे दी गई है, वो जितना चाहे पेट्रोल और डीजल जो है वो इस्तेमाल करें। ये फेक न्यूज़ है नाजरीन। इसके मुताबिक जो ये पॉलिसी में जो उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है वो पहली जो गाड़ी बताई गई है अप टू 2800 सीसी जो है उसके लिए 500 लीटर महाना जो है वो मंजूरी है। जो पर्सनल है अप टू 1800 सीसी उसके लिए 300 लीटर जो सी है वो मंजूरी दी गई है। और जो अप टू 47 जो कि टूरिंग व्हीकल है उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एक्चुअल कंजम्पशन, कि जितना भी वो इस्तेमाल होगा महीने में उतनी ही उनकी जो सी है वो मंजूरी होगी। अब इसको कहा जा रहा है कि ये अनलिमिटेड जो सी है वो उनको मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ये इंतहाई कम जो है वो टूरिंग्स होती हैं, बहुत घट जो है वो दूसरे शहरों में, दूसरे ज़िलों में जो है आईजी या चीफ सेक्रेटरी का जाना होता है। लेकिन बहरहाल जब वो मूव करेंगे अपने ऑफिशियल यानी कि विजिट जो उनका अपने एक शहर के अंदर होता है उससे हटकर जब भी वो बाहर जाएंगे, कोई बाहर का दौरा करेंगे, तो उसमें जितनी भी उनकी कंजम्पशन होगी उतनी ही उनको जो है फिर वो उसकी मंजूरी दी जाएगी या उसके जो से पेमेंट उनका जो है वो पेट्रोल का जो है वो उनका वो बनेगा। इसके बाद नाज़रीन अब हम आ जाते हैं इससे नीचे जो अफसरान हैं उनमें बताया जा रहा है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी BS21, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू BS21, 22, सेक्रेटरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट BS20, 21, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब BS21। इनके लिए भी नाजरीन जो व्हीकल्स रखी गई हैं सरकारी तौर पे 1 ऑफिशियल ओब्लिक टूरिंग व्हीकल, यानी कि एक ही होगी, वो ऑफिशियल भी होगी और टूरिंग भी होगी। और ये होगी 2800 सीसी अप टू 2800 सीसी होगी। और वही जैसे आपको बताया पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक, ये एज अप्रूव्ड बाय फिनांस डिपार्टमेंट ने जो मंजूर किया हुआ है उसके मुताबिक दी जाएगी। और इसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि बेस्ड ऑन एक्चुअल कंजप्शन, यानी कि इन अफसरान को भी जो ये इस्तेमाल करेंगे, जितना इस्तेमाल होगा पेट्रोल उतना ही इनको जो है वो इनकी मंजूरी होगी। इसके बाद नाजरीन एक पर्सनल व्हीकल है, इनको एक जो है वो ऑफिशियल और टूरिंग की हो गई, एक पर्सनल व्हीकल है जो अप टू 1800 सीसी है। तो इसको भी उन्होंने जो है वो किया है, कैटेगराइज किया है कि ये जो भी फिनांस डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा इलेक्ट्रिक या पेट्रोल या डीजल उसके हिसाब से होगा। साथ 250 लीटर महाना जो है ये इनको पेट्रोल अलाउ होगा इस्तेमाल करने का। इसके बाद नाज़रीन हेड ऑफ अटैच डिपार्टमेंट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और इक्विवेलेंट ऑफिसर ऑफ BS 19 to 21,
ये अब जितनी कैटेगरी है इनके जो 1921 तक जो उनसे हैं अफसरान हैं उनको एक ऑफिशियल व्हीकल जो उनसी है वो दी जाएगी जो 1800 सीसी तक होगी और ये इनको 250 लीटर महाना पेट्रोल इनका मंजूर हुआ है। स्पेशल सेक्रेटरीज BS 9020 डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस BS 20 इनको भी एक व्हीकल ऑफिशियल व्हीकल इनको अलाउ होगी जो कि 1600 सीसी तक की होगी नाजरीन, और इसमें भी कैटेगरी फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी से होगी। 250 लीटर जो उनसे वो पर मंथ इनको अलाउ होगा पेट्रोल का। इसके बाद एडिशनल सेक्रेटरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, इक्विवेलेंट ऑफिसर्स ऑफ अटैच्ड डिपार्टमेंट्स, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जनरल मैनेजर्स और इक्विवेलेंट ऑफिसर्स ऑफ BS 19, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस BS 19 इनको भी एक ऑफिशियल जो व्हीकल है वो अलाउ होगी। अप टू 1600 सीसी है और इसमें भी जो है वो 200 इनको लीटर जो है पेट्रोल उसकी मंजूरी होगी। इसके बाद डिप्टी सेक्रेटरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और इक्विवेलेंट ऑफिसर्स ऑफ BS 18 इनको भी नाज़रीन एक व्हीकल होगी जो कि 1500 सीसी तक अलाउ है, और इसके बाद कैटेगरी वही जो फाइनेंस डिपार्टमेंट मंजूर करेगा 175 लीटर जो है जी वो इनकी मंजूरी हुई है जो ये इस्तेमाल कर सकेंगे माना। सेक्शन ऑफिसर्स ऑफ और इक्विवेलेंट ऑफिसर्स ऑफ BS 17 जितने भी सेक्शन ऑफिसर्स हैं या BS 17 के जितने ऑफिसर्स हैं उनको भी होगा 1 ऑफिशियल व्हीकल पर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी कि अगर एक व्हीकल होगी वो भी अगर मौजूद हुई अवेलेबल हुई तो इनको दी जाएगी जो कि 1300 सीसी तक इनको अलाउ है और कैटेगरी उसी तरह है, और 150 लीटर जो है वो इनका महाना जो है वो रखा गया है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है जी स्टाफ ऑफ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, जो सूबाई वज़रा के साथ जो स्टाफ होता है उनके लिए 1 ऑफिशियल व्हीकल होगी जनाब। उसके बाद अप टू 1300 सीसी होगी और कैटेगरी उसी तरह 125 लीटर जो है इनको मंजूरी है जो है महाना फ्यूल की। इसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटीज़ OSTs BS 20 एंड अबव, यानी BS 20 और उससे ज़्यादा के 22 तक के जो OST बनाए गए अफसरान होते हैं उनको भी एक व्हीकल जो सी वो अलाउ होगी नाजरीन, और इसमें सारों के आगे उनकी कैटेगरीज भी और पेट्रोल के हवाले से भी उन्होंने लिखा है कि एज अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि पेट्रोल का भी फैसला फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा वो जो मंजूरी देगा, और बाकी उसकी जो कैटेगरी है उसकी भी वो मंजूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट देगा। इसके बाद है जी 20वें स्केल तक के जो अफसरान जिनकी दौरान ड्यूटी डेथ हो जाती है उनकी स्पाउसेस को जो है वो 1 व्हीकल की जो है वो इजाज़त दी गई है उनको मिलेगी, जो कि नहीं बताया गया कि वो कितने सीसी की होगी, इसमें भी आगे यही लिखा है एज अप्रूव्ड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये कैटेगरीज नाज़रीन, और इसके बाद जो है वो ऑफिशियल पोस्टेड अगेंस्ट दी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी BS 14 to 16 ये मुख्तलिफ जो ड्यूटीज़ पे स्केल 14 से 16 तक के जो अफसरान लगाए जाते हैं उनको भी 1 ऑफिशियल व्हीकल सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी, और उसके साथ अप टू 1000 सीसी होगी, और बाकी सारा कुछ जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक उसकी कैटेगरी होगी, और 100 लीटर वो जो है उनकी मंजूरी है जो आप कहें कि 1 महीने के लिए। आगे आ जाते हैं नाज़रीन B कैटेगरी के जो उसमें है लिस्ट में है अफसरान है फील्ड ऑफिसर्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस डिपार्टमेंट, ये BS 17 to 20। इनमें सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है डिवीजनल कमिश्नर्स और रीजनल पुलिस ऑफिसर्स RPOs, ये 19-20 के जो स्केल के हैं इनको नाज़रीन एक व्हीकल जो है वो टूरिंग, एक व्हीकल टूरिंग और ऑफिशियल वर्क के लिए, और एक व्हीकल जो है पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि 2 व्हीकल्स ये दोनों कमिश्नर्स और RPOs जो से रख सकेंगे, जिसमें जो कैटेगरी है जो फ्यूल का मामला है वो उन्होंने लिखा है कि एज अप्रूव्ड बाय दी फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि कौन सी कैटेगरी की होगी, कितने सीसी की होगी और कितना पेट्रोल इनको दिया जाएगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी से होगा। इसके बाद आ जाते हैं जी डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, यानी कि DCOs और DPOs स्केल 18-19 के जो ये अफसरान हैं इनको भी नाजरीन एक जो है वो ऑफिशियल उब्लिक टूरिंग व्हीकल और एक जो है पर्सनल व्हीकल, ये 2 व्हीकल्स इनके पास भी होंगी, और इनके आगे भी एज अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट कितना पेट्रोल होगा, कितने सीसी होगी, किस कैटेगरी की होगी, ये सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी से होगा। इसके बाद नाज़रीन सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
स्केल 19 वन ऑफिशियल ओब्लिक टूरिंग व्हीकल, एक ही इनको जो सी है वो व्हीकल्स अलाउ की गई है और ये भी एज अप्रूव्ड बाय दी फिनांस डिपार्टमेंट है। बाकी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर BS 18 और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस BS 18, इसमें भी वन ऑफिशियल ओब्लिक टूरिंग व्हीकल जो है वो एक ही इनको मिलेगी और इसमें भी एज अप्रूव्ड बाय फिनांस डिपार्टमेंट है। और आखिर में नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर्स BS 17, असिस्टेंट ओब्लिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये भी वन ऑफिशियल और टूरिंग व्हीकल जो सी है ये एक ही इनको दी जाएगी और इसका भी उन्होंने लिखा है कि एज अप्रूव्ड बाय दी फिनांस डिपार्टमेंट। तो ये नाजरीन अफसरान जो से हैं इनको ये दिया गया है, ये रैंक और उनके स्केल के मुताबिक ये गाड़ियाँ जो सी हैं ये इस्तेमाल कर सकेंगे और इसमें कतई इस तरह नहीं है कि कोई बिल्कुल ही जिसे कहें कि वो उनको फ्री हैंड दे दिया कि वो जिस तरह दिल करे वो अपनी जो सी है वो उसको इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है वो इसमें कुछ उन्होंने ये भी बताया है कि जो प्रोजेक्ट बेस गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं जो प्रोजेक्ट के लिए ख़रीदी जाती हैं, वो 15 साल पहले की जो गाड़ियाँ हैं और आगे जो मुस्तकबिल में ख़रीदी जाएंगी तो वो कह रहे हैं कि इसको जो है वो जो अपना ट्रांसपोर्ट पूल है उसमें फौरी तौर पे जो है वो जमा कराया जाएगा। उसमें जो सरप्लस गाड़ियाँ हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट जो मुतलका पूल है उसमें इसको जो है वो सरेंडर किया जाएगा। इंसान तमाम जो पहले से मौजूद व्हीकल्स हैं उनको सरेंडर किया जाएगा और इस तरह की और बहुत सी जो सी है। और इसमें बताया गया कि कोई एमरजेंसी मामलात के लिए या किसी दीगर रूटीन से हटकर मामलात के लिए अगर आप व्हीकल्स गवर्नमेंट व्हीकल्स इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी एक तरीक़ेकार जो है वो रखा गया है। और उसमें जो है एक कमेटी जो सी है डेविएशन कमेटी वो एक बना दी गई है नाज़रीन, जिसमें जो सरबराह है चेयरमैन होंगे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब होंगे और मेंबरान में फिनांस सेक्रेटरी सर्विसेज और सेक्रेटरी I&S SNGAD ये अफसरान जो से हैं ये उसके मेंबर होंगे और ये फैसला करेंगे कि अगर कोई एमरजेंसी हालात के अंदर आपने गाड़ियों को जो है वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो वो इसका जो है कमेटी वो फैसला करेगी, उसकी अप्रूवल देगी और उसमें जो अखराजात आएंगे उसका भी जो है ये कमेटी फैसला करेगी कि इसके जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से अदा किए जाएंगे। तो ये नाजरीन जो आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही थी ट्रांसपोर्ट सरकारी व्हीकल्स के इस्तेमाल के हवाले से और ख़ास तौर पे IG और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से बहुत ज़्यादा था कि उनको अलाउ कर दी गई। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि ये जितने आला अफसरान जिनके हमने नाम लिए हैं, खा वो चीफ सेक्रेटरी हो, खा वो IG पंजाब हो, खा वो कमिश्नर्स हो, DPOs हो, इनके अपने दायरे अख्तियार में बहुत सी व्हीकल्स होती हैं। इनके पास जितनी भी डिपार्टमेंट्स में व्हीकल्स चल रही होती हैं वो सारे ही बेसिकली इनके अपने हाथ में होती हैं, जितनी चाहें ये व्हीकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रूल्स ये पॉलिसीज़ ये बनती रहती है लेकिन इस पर अमल दरामद नाज़रीन बदकिस्मती से ईमानदारी के साथ नहीं होता। जो जितना मजबूत जितना ताकतवर अफसर होता है वो उतनी ही सहूलियात उतने ही फ़ायदे जो है वो अपनी पोजीशन के हासिल करता है। तो इसलिए ये एक रूटीन की चीज़ है कि इतनी गाड़ियाँ इतना पेट्रोल, जो जितना मैंने आपको बताया कि ऊंची पोजीशन में बैठा है उसके पास उतनी फैसिलिटीज़ उतनी ही जो अख्तियारात जो से उसके ज़रिए वो ज़्यादा हासिल कर सकता है। तो ये सूरत हाल थी नाज़रीन जो हमने आपके सामने रखी। इसके बाद नाज़रीन हम दूसरी जो है वो इशू इस टाइम जो बहुत ज़्यादा जिससे कहें कि वो हाईलाइट है मीडिया में सोशल मीडिया में और जिसका जवाब भी शायद हुकूमत पंजाब के पास नहीं है वो है जो 10 अरब या 11 अरब की लागत से एक लग्जरी एक बहुत ही बड़ा जो है वो तैयारा ख़रीदा गया है। तो उसके हवाले से बहुत ले दे हो रही है और हुकूमत पंजाब पर बड़ी सख्त तनकीद की जा रही है और ये उनकी शाह खर्चियों का बताया जा रहा है कि एक तरफ आवाम जो सी है वो कितनी मुश्किल के हालात में है, कितनी महंगाई का आलम है, लोग जो है वो उनकी ज़िंदगी गुजरना जो सी है वो बड़ी मुश्किल हो चुकी है और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत जो सी है या हुकूमती जो आला शख्सियात हैं वो किस तरह की लग्जरी जो सी है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें बड़ी सख्त तनकीद है। हुकूमत पंजाब के पास भी कोई इसका तसल्ली बख्श अभी तक जवाब नहीं है। जो मौक़िफ़ दिया जा रहा है पंजाब एयरलाइन के हवाले से वो भी जिसे कहें कि कोई भी मानने को तैयार नहीं है और उनके पास कोई ऐसे ठोस
जो उनसे है वो इसके शवाहिद या कोई सबूत नहीं है कि माना जाए कि ये जहाज़ जो है वो पंजाब एयर के लिए जो है वो ख़रीदा गया है। लिहाजा हम इस जिसे कहें कि उसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहते। पंजाब हुकूमत ने जहाज़ परचेज़ किया, उसकी डेफिनेटली मंजूरी ली होगी, उसका पूरा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया होगा। बिल्कुल अगर आपके ख़जाने में इतना पैसा मौजूद है, इतने फ़ंड्स मौजूद हैं कि आप पूरे सिस्टम को चलाने के बाद इतना आपके पास बच जाता है कि आप इस तरह की लग्जरी जो है वो जहाज़ खरीद सकते हैं, तो बिल्कुल ख़रीदने चाहिए। इसमें कोई अनोखी या जिसे कहें वो आर वाली बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पंजाब हुकूमत से एक इस्तदा ज़रूर करेंगे कि आप जहाज़ खरीदें, आप शिप्स खरीदें, आप लग्जरी गाड़ियाँ खरीदें, लेकिन जो आपके नीचे अवाम है जिनके ऊपर आप बतौर हुक्मरान जो उनसे हैं वो बैठे हुए हैं और उनके तकदीरों के और उनके सारे ज़िंदगियों के फ़ैसले आप कर रहे होते हैं, तो ज़रा उनकी हालत में भी ज़रूर एक नज़र जो उनसी है वो ज़रूर डालें कि वो किस हालत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उनके जो पास उनकी कमाई के लिए छोटे छोटे ज़मीन पर सड़क पर रेंगने वाले छोटे छोटे जहाज़ हैं, उनके साथ आपकी मशीनरी, आपकी हुकूमत, आपकी फोर्सेस क्या कर रही है, इसके लिए ये एक वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद बाकी बात हम बाद में करते हैं। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो क्लिप देखा कि एक तरफ अरबों रुपए के जहाज़ जो उनसे हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं और वो उनकी जो उनसे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो गरीब आवाम है, जो महंगाई की चक्की के अंदर पिसी हुई है और जो बेचारे गरीब मजदूर हैं, जो ये छोटे छोटे ऑटो रिक्शे और ये लोडर रिक्शे जो उनसे हैं ये चलाकर अपनी जो उनसी है वो मजदूरी वो करते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने फैमिलीज़ का पेट पालते हैं, उसके साथ ये फोर्सेस, ये बाख्तियार लोग जो उनसे हैं, ये हुकूमती मशीनरी ये क्या जुल्म कर रही है। तो ये वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जितने भी जिसे कहें कि अख्तियार लोग हैं, उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा इनकी तरफ, इन गरीबों की तरफ भी नज़र करम करें और इनके जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें मज़ीद मुश्किलात जो सी हैं वो पैदा ना की जाए। और जिस तरीके की वो मेहनत के साथ अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, जिस तरीके से दिन रात मेहनत करके वो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनसे उनकी रोज़ी जो उनसे वो ना छीनी जाए। तो ये हम इस फोरम से मुतालबा करेंगे वज़ीर आला पंजाब से। हमें कतई एतराज़ नहीं है, हम कतई तनकीद नहीं करते हैं उनके 10 अरब के जहाज़ के ऊपर, हम कतई चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब या दीगर कमिश्नर RPOs की जो लग्जरी व्हीकल्स हैं उस पर हम एतराज़ नहीं करते। हमारा एतराज़ सिर्फ एक है कि वो गरीबों के जो छोटे छोटे सिलसिले हैं जिससे वो अपनी जो उनसी है वो रोज़ी कमा रहे हैं, उस पर जो है वो दस्ते शफ़क़त रखें। उनको इस तरीके से जिस तरह ये आपने वीडियो में देखा कि तोड़ा जा रहा है, उनको बिल्कुल जिसे कहें वो पीस दिया गया है और बर्बाद कर दिया गया है, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वालों का एहतसाब किया जाए और गरीबों को जो है वो उनका हक दिया जाए। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।